अभी न सोचते हुए, न चाहते हुए वो चीजें होती है और मन में आती है। इतने पॉजिटिव वायुमंडल में होते हुए भी कहीं ना कहीं मन में निगेटिविटी प्रवेश कर ही जाती है। कुछ ना कुछ गलत दोष दिखने ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि मन की आदत है। क्यों? क्योंकि लंबे समय से दबा हुआ है कुछ जो बाहर निकलता है। जब आए थे थोड़े समय के लिए दब गया, पर अगले 1-2 दिन में फुट कर बाहर निकलती है वासनाएं। तो 10 बातें बता रहे हैं, करेंगे क्या? सबसे फर्स्ट पॉइंट, ए फॉर आग। धीरे 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 जितना हो सके जो जो चीज को आग ने स्पर्श किया है उसे अपने मुख में नहीं डालेंगे। जिसे आग में डाला जाता है सत्व तत्व वहीं नष्ट हो जाते हैं और शरीर में देहभान आता है। जितना हो सके इस शरीर में वो डालना है जो प्रकृति ने उसी स्वरूप में दिया है। अनकुक्ड फायरलेस किचन। शरीर की जितनी बीमारियां हैं और संसार के जितने लोग और जितने अध्यात्मवादी जितनी बीमारियों से ग्रसित है, 80% सभी बीमारियों का एक ही कारण है, भोजन। और अशरीरीपन सहज हो जाए और तुरंत हो जाए। अगर कोई ये चाहता है तो ये 21 डेज एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। रॉ फूड, अनकुक्ड फूड एकदम नहीं होगा तो 3 बार, यदि पका हुआ ले रहे हैं तो 3 की जगह 2 बार कर दो। सुबह का ब्रेकफास्ट, फ्रूट, जूसेस, वेजिटेबल, सलाद। जब ग्रिप आ जाए 1 हफ्ते में तो फिर रात का रॉ में कन्वर्ट करो। एक वैसे ही रखो, दोपहर वाला। यात्रा बहुत बहुत धीरे करनी है। सारी परिस्थितियां देखकर हम कहाँ रहते हैं, सब कुछ देखते हुए। किस तरह का काम है, टाइम कितना है, परंतु टाइम बहुत बच जाएगा इस प्रक्रिया में। तो ये सबसे पहला काम है। जितना हो सके 10%, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, 80। शरीर में परिवर्तन होगा। अपने आप अनुभव होगा कि जो ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है शरीर में, वो चक्र खुल गए हैं। अपने आप अनुभव होगा जो सुस्ती का अनुभव होता है दोपहर को, जो जड़पन का अनुभव होता है शरीर में, वो अपने आप हट गया है और शरीर हल्का हो गया है। और वो अशरीरीपन स्वतः ही कहने की आवश्यकता नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, अपने आप घटित हो रहा है। और जो छोटी मोटी बहुत सारी बीमारी है वो अपने आप हटती जाएगी। यह सबसे पहला काम है। आग से दूर। द्वापर में से मनुष्य के पतन के 2 कारण हैं। पहला देहभान और दूसरा आग। शरीर में प्राण ऊर्जा दौड़ने लगेगी। जो मेंटल ब्लॉकेजेस है और शरीर में ब्लॉकेजेस है वो खुलने लगेंगे। एक अद्भुत सी ऊर्जा का अनुभव होगा। नींद करने जाओगे परंतु जो 6-6, 8-8, 10-10 घंटे सोते हैं, अपने आप नींद कम कम होती जाएगी। अमृत वेला उठोगे तो ऐसी ऊर्जा का अनुभव, और माइंड जो ब्लॉक्ड है वो खुलेगा, क्लैरिटी आएगी, उसमें स्पष्टता आएगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, सुपर इंटेलिजेंस। बीमारियां छूट जाना ये तो एक छोटा सा साइड इफेक्ट होगा। तो पहला काम ए। दूसरा काम बी। बी फॉर बेयर फुट वॉकिंग। बेयर फुट वॉकिंग। प्रकृति से हमारा संबंध छूट चुका है। अगर प्रकृति से हम जोड़ दे स्वयं को तो ये शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगेगा। और शरीर स्वस्थ अगर नहीं है तो चाहते हुए भी स्पिरिचुअलिटी फेलियर है।
चाहते हैं बहुत अच्छा अमृत वेला हो, बहुत अच्छा ज्ञान चिंतन हो, चाहते हैं बहुत सेवा करूं, परंतु शरीर साथ नहीं देता, शरीर की बीमारियां नीचे खींचती है। कभी बुखार, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कुछ न कुछ होते रहता है। दवाइयां ही दवाइयां। ड्रगलेस वर्ल्ड, ड्रगलेस किचन, ड्रगलेस हाउस और फायरलेस किचन। जैसे ही शरीर बीमारियों से मुक्त होता है, अध्यात्म में गति अचानक बढ़ जाती है। और जब शरीर बीमारियों से ग्रसित होता है, यहां दर्द, वहां दर्द, ये पेन, वो पोन, जड़ता, नींद, सुस्ती, आलस, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। बुखार आने के बाद कैसा लगता है? पूरे शरीर में, तन बदन में दर्द हो रहा है। कैसा अनुभव होता है? कुछ कर पाते हैं? कुछ नहीं। स्वयं के शरीर को स्वस्थ रखना। शरीर ने आज तक तुम्हारी आवाज सुनी है, अब शरीर की आवाज सुनो। शरीर कहता है कि मुझ पर अत्याचार करना बंद करो। स्टॉप। मुझ में वो सब नहीं डालो अंदर जिसमें उत्तेजनाएं उत्पन्न हो और वासनाएं उत्पन्न हो। मुझ में वो डालो जिसमें इच्छाएं, तृष्णाएं अपने आप कम हो जाए। जो इरिटेशन हो रही है ऑर्गन्स में, वो अपने आप कम हो जाए। तो दूसरा काम है बेयर फुट वॉक, अर्थात नंगे पांव जमीन पर चलना। धरती के प्रकंपन, धरती एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही हमारा शरीर भी मैग्नेटिक फील्ड है, दो मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट होते हैं, ऊर्जा हमारे अंदर आने लगती है। और साथ साथ समान जोड़ सकते हैं उसके साथ कि पवित्रता की किरणें मुझसे संपूर्ण धरती पर जा रही है और धरती से प्राण ऊर्जा मेरे शरीर में आ रही है। शरीर की सारी बीमारियां नष्ट हो रही है। नींद अपने आप ठीक होने लगेगी, आंखों की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और ये हम करेंगे अर्थात ही किसी बंद कमरे में तो नहीं करेंगे ना, प्रकृति में करेंगे, तो अपने आप प्रकृति की जो ऊर्जा है वो हम में प्रवेश करेगी। प्रकृति से कनेक्शन जुड़ेगा। इसके लिए ऐसा स्थान ढूंढो, कोई गार्डन, कोई जगह, कोई रेत, हो सके घास ना हो, सूखी मिट्टी हो तो बहुत अच्छा। और ये करते समय क्या करना है? ज्ञान का चिंतन। कुछ होने लगेगा अंदर, एकांत और मौन में, किसी से न बात करते हुए। आपके आंगन में ही थोड़ी जगह होगी, वहीं पर टाइम 45 मिनट्स। कितना समय करना है? 45 मिनट्स। जो डायबिटिक है उनको ये ध्यान रखना है कि पैर में कुछ कांटे, कंकड़, पत्थर चुभे ना। पहले इस जगह को साफ कर दो और वो खत्म होने के बाद तुरंत जाकर पैर नहीं धोते ना, थोड़ा देर रुको, आधा घंटा, उसके बाद जाकर पैर धोना। और ये करते समय नए नए संकल्प मन में आएंगे। मुरली को रिवाइज करो चलते फिरते, वो ट्रैक्ट कि क्या कहा बाबा ने, और नए नए विचार आएंगे। प्राण ऊर्जा मेरे शरीर में, मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें प्रकृति में जा रही है, धरती पर जा रही है। धरती पर जितने लोग हैं सब पावन हो रहे हैं। सारे योग के प्रयोग इसमें जोड़ देने हैं। तीसरा, बात अर्थात स्नान। अभी तो धूप है, समर है, पर चाहे कोई भी सीजन हो, ऑल्टरनेट शावर। शुरुआत गर्म से करनी है पर एंड हमेशा ठंडे से। इस मौसम में तो शुरुआत भी ठंडे से और एंड भी ठंडे से। और हो सके तो सॉल्ट वाटर बाथ, नमक डाल दो उसमें जैसे समुद्र के पानी में नहाते ही ऊर्जा दौड़ने लगती है, पॉजिटिव ऊर्जा, प्राण ऊर्जा। वो हम वहां तो नहीं जा सकते, तो घर में ही क्रिएट कर सकते हैं। हिमालयन पिंक सॉल्ट या कोई भी सॉल्ट वहां डालो पानी में, टेक बाथ, फ्रेशनेस। और कब करना है ये? जितना हो सके अमृत वेला स्नान करके ही चालू करना है। क्यों? और स्नान करने के बाद टॉवेल जो होता है ना, वो जाड़ा वाला, खादी वाला, और रगड़ रगड़ के। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है
इसमें पोर्स है, छिद्र है, वो बंद हो जाते हैं सारे दिन भर, उसको घिस के उसको खोलना है। ब्रश, ये दांत है, इधर जुड़ा हुआ है नर्व्स, ताकि अमृत वेला स्नान करके अगर करे तो नई ऊर्जा आती है, नई फ्रेशनेस आती है। नहीं तो सारा अमृत वेला नींद में गुजर जाता है। बिस्तर की नींद ही अमृत वेला कंटिन्यू होती है, बीच में थोड़ा सा एक जागरण, उठना, बाकी वही चलता है जो इधर चालू था। ऑल्टरनेट बाथ, शुरुआत गर्म से पर एंड हमेशा ठंडे से। और ठंडी के मौसम में भी जब करेंगे तो धीरे धीरे कोल्ड का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, शॉक लगता है शरीर में पूरा अचानक, पर उसके बाद ठंड में आने के बाद कम ठंड लगती है। मधुबन में लोग, कई सारे भाई बहनों ने आना छोड़ इसलिए दिया कि यहाँ ठंडी ज्यादा है, ये भी एक कारण बताते हैं। यहाँ का मौसम सूट नहीं होता है, हमें अपने शरीर को ऐसा बनाना है कोई भी मौसम हो, ना ज्यादा ठंडी लगे ना गर्मी हो, कुछ भी नहीं। ये हमारी अपनी ही कमियां हैं, इससे एलर्जी है, उससे एलर्जी, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। शरीर को पावरफुल बनाते बनाते मन पावरफुल बन जाएगा। अब तक हमने आत्मा से शरीर की ओर की यात्रा की है, हम बता रहे हैं आप शरीर से आत्मा की ओर यात्रा भी एक यात्रा है। शरीर में परिवर्तन आते ही आत्मा में भी परिवर्तन आने लगता है। तो तीसरी बात, स्नान, सुबह एक बार, शाम को एक बार, और रबिंग, रब करना है अच्छे से। तीसरा, चौथा, कॉन्शियस ईटिंग, कॉन्शियस ड्रिंकिंग। जो भी हम खाए, सबसे पहला वो मौन में खाया जाए। जो भी हम खाए वो धीरे धीरे खाया जाए, बहुत धीरे धीरे। जो भी हम खाए वो खाने की प्रोसेस, प्रक्रिया एक यज्ञ की प्रक्रिया बन जाए, एक सुमधुर प्रार्थना बन जाए। जितने भाव उसमें डालेंगे उतनी शक्ति आएगी। बातें करते करते, मोबाइल चलाते चलाते, जल्दी जल्दी, क्रोध में, कंप्लेंट के साथ, क्रोध के साथ, क्रोध में खाया हुआ भोजन भी नॉनवेज बन जाता है, वही उत्तेजनाएं उत्पन्न होगी। इसलिए सबसे पहला पुरुषार्थ तो सुबह करना है। जो सुबह खा रहे हैं उसको अनकुक्ड कर दो, कम से कम 12 बजे तक। जूस, फ्रूट, वेजिटेबल, अगर जूस ले भी रहे हो तो उसको चम्मच से लिया, ग्लास में डाल दिया, फिर लिया, फिर डाल दिया, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। ये प्रोसेस में देखेंगे कि मन के अंदर जो छिपी हुई वासना है उन पर इनडायरेक्ट अटैक होगा। कर कुछ और रहे, होगा कुछ और। जिसने इस पर आक्रमण कर दिया उसकी जो दूसरी तरफ इच्छाएं और वासनाएं और तृष्णा है वो भी अपने आप चेंज होने लगेगी। तो कॉन्शियस ईटिंग, कॉन्शियस ड्रिंकिंग, संपूर्ण जागरण के साथ, हो सके तो नीचे बैठकर। अगला, डी, डी फॉर डिनर बिफोर सनसेट। डी फॉर डिनर बिफोर सनसेट। अगर जिनको अमृत वेला बहुत पावरफुल और शक्तिशाली बनाना है वो अपना रात्रि भोजन सूर्यास्त से पहले पूरा कर लो। 4 घंटे मिलेंगे उस भोजन को पचने के लिए, सोने से पहले तक 3-4 घंटे, अपने आप नींद खुलेगी। जितना लेट भोजन उतना अमृत वेला कम शक्तिशाली, जितना भारी भोजन उतना अमृत वेला नींद, आलस, सुस्ती। उधर सूर्यास्त हुआ, इधर मौन, लॉक, कुछ भी नहीं डालो। फिर इधर जो नहीं कर सकते 6:30, जो नहीं कर सकते 7, जो नहीं कर सकते 7:30। डिनर बिफोर सनसेट, DBS।
अपने आप पुरुषार्थ में तीव्र गति आएगी। एक मन की गहरी आदत पर आक्रमण किया जाए तो सारा भूकंप आता है। और मनुष्य की सबसे गहरी आदत है भोजन, काम विकार से भी गहरी। उस पर जरा भी आक्रमण कर दिया जाए तो हलचल होती है पूरे मन में, शरीर में हलचल होने लगती है। शरीर कहता है ये क्या, बंद करो इसको। पर उसी हलचल की अवस्था में विद्रोह और क्रांति के बीज बोने हैं, नए फूल अंकुरित होंगे। उसके बाद में अगला एक्सरसाइज। ब्राह्मणों ने, हम देखते हैं, एक्सरसाइज बंद कर दी है, टाइम नहीं है। सेवाओं का विस्तार इतना ज़्यादा है कि एक्सरसाइज के लिए बहुत कम टाइम है। हमारा शरीर का एक एक जॉइंट एक चक्र है। जब तक एक एक जॉइंट की एक्सरसाइज नहीं होती ये चक्र नहीं खुलेंगे, ब्लॉकेजेस रहेंगे। सारा कुछ कर रहे हैं, संपूर्ण ज्ञान पता है 30-40 साल से, पर फिर भी आत्मा आरोहण नहीं हो रहा है। क्यों? एक्सरसाइज। ब्रह्मा बाबा के लिए कहा जाता है बाबा अकेले टेनिस में एक तरफ और दूसरी तरफ 10 लोग 10 को हरा देते थे। कैसी फुर्ती, कैसी ऊर्जा। इतनी उम्र में भी ना चश्मा है और बैठे कैसे, रीढ़ की हड्डी सीधी। इतनी फुर्ती, इतनी ऊर्जा। खेल तो उस खेल को, स्पोर्ट्स को, उस गेम को वापस लाना है, टाइम निकालना है। कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो योगा या फिर वॉकिंग या तो जिम। जो कुमार है, जितने कुमार है कंपलसरी है उनके लिए, तो बहुत शक्ति होती है उनमें। एक्सरसाइज। जो मेडिटेशन में, जो काम विकार में लोगों को सुख अनुभव होता है और उसमें फंसते, सुख है इसलिए तो फंसते, परंतु उससे कई गुना अधिक सुख योग में है, ज्ञान में है। और वैसा ही सुख एक्सरसाइज में भी है। क्योंकि ये सारे जो एडिक्शंस है संसार के, क्यों व्यक्ति दारू सिगरेट बीड़ी छोड़ नहीं पाता? व्यसन उस दारू और सिगरेट का नहीं, वो पीते ही शरीर में कुछ केमिकल्स रिलीज होते, उन केमिकल्स का एडिक्शन है। एडिक्शन उसका नहीं है। वो पिया बीड़ी तो अंदर से हार्मोन्स रिलीज होते, और वो जो हार्मोन्स, वो जो केमिकल्स है, पूरे शरीर में, तन बदन में सुखद अनुभव होता है, और वो सुख उसको चाहिए। उस सुख का एडिक्शन है, उस सुख का व्यसन है, और उसको पता है ये सुख उसी से मिलता है। परंतु वैसा ही सुख, उससे भी कई गुना अधिक सुख ज्ञान में है और योग में, और उससे भी जैसा ही सुख एक्सरसाइज में भी है, स्पोर्ट्स में भी है। इसके लिए टाइम निकालना है, और हाफ एन आवर, 6 days a week, हफ्ते में 6 दिन, एक दिन छुट्टी। क्या करना है? एक्सरसाइज करेंगे सभी। यहां जो सीखी होगी ना यहां पर, अब उसी को कंटिन्यू करना है। वो भी भट्टी का एक अंग था। उसको ये नहीं समझना ये बस ऐसे ही करा रहे, उसमें भी ज्ञान योग जोड़ दो। बिना हेल्थ के स्पिरिचुअलिटी फेल है। एक एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो, ऊर्जा उत्पन्न होगी। जो नहीं जा सकते बाहर खेलने के लिए, घर पे स्किपिंग, रनिंग, कुछ भी करो, पर करो, ठीक है। ई, उसके बाद में एफ, फ्रेंडशिप विथ नेचर। किससे दोस्ती करनी है? प्रकृति से। हमारे पास आत्मा की सत्ता है, परमात्मा की सत्ता। अब एक तीसरी सत्ता है, वो है प्रकृति की सत्ता। उसके लिए प्रकृति से प्यार करना पड़ेगा, उसके लिए प्रकृति में जाना पड़ेगा। तो हो सके जितना, जहाँ झरने हैं, जहाँ झील है, जहाँ समंदर है, जहाँ माउंटेन्स है, ये सब अगर नहीं भी है तो कोई गार्डन तो होगा ही, गार्डन में जाके बैठो। वो भी नहीं है तो छत तो होगा ही, वहाँ बैठो और चिंतन करो और कुछ समय बिताओ, अनुभव करो प्रकृति की ऊर्जा के ऊपर। एहसास, पत्ते, झाड़। बाबा एकांत में जाकर बैठा करते थे कई बार। क्यों प्रकृति में आनंद है? एक स्थल है मार्केट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिटी का मेन भाग। यहां जाओ और फिर अचानक यहां से हटके प्रकृति में जाओ,
जहां एकांत है, जैसे अभी यहां हो। क्या अंतर है? प्रकृति दे रही है, निस्वार्थ भावना है प्रकृति की, और संसार में खरीद फरोख्त चल रही है। वहां के वाइब्रेशंस बहुत लो लेवल के वाइब्रेशंस है। प्रकृति में सूरज देखो क्या कर रहा है, दे रहा है। पेड़ देखो क्या कर रहे हैं, दे रहे। हवा देखो क्या कर रही है, दे रही है। देने का भाव है, दाता भाव है। चाहे कोई भी हो, संडे की मुरली थी ना, पक्का रावण भी हो तो भी दो। प्रकृति वही काम कर रही है। वो ये नहीं देखती कि ये अच्छा है, ये बुरा है। सभी को निस्वार्थ, इसलिए वहां के प्रकंपन भी बहुत शुद्ध है, और वहां जाते ही आत्मा उठने लगती है। और संसार के प्रकंपन, संसार के लोगों के बीच में कौन से विचार? विकार के विचार है, लेने के, छीनने के, झपटने के विचार है, एक दूसरे को लूटने के विचार है। तो वहां के प्रकंपन भी कैसे होते हैं? वैसे ही। इसलिए व्यस्त दिनचर्या में कुछ समय निकालना है और ऐसे स्थानों पर जाना। अगर ऐसा स्थान नहीं है तो गाड़ी लेकर जाओ, गाड़ी पार्क करो, आधा घंटा घूमो, वापस आ जाओ। क्योंकि शहर के बीचों बीच अगर रहते हैं तो, जैसे मधुबन में माउंट, पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ ही पहाड़ है। जो लोग यहाँ 40 साल से रहते हैं वो कहते हैं अब तक हमने पूरा माउंट आबू नहीं देखा। इतने सारे पहाड़ है, इतने सारे पहाड़ और इतनी सारी जगहें हैं यहाँ पर। एक एक स्थान इतना निसर्ग रम्य है। जितनी अव्यक्त वाणी हमने स्वयं रिवाइज कराई होगी, वो इन्हीं प्रकृति की गोद में बैठकर चिंतन किया था, किया है, कर रहे हैं रोज ही। उसके सिवा बंद कमरे में, बाबा कहते थे बंद कमरे में बैठना अर्थात गर्भ जेल। खुले में जाओ, मन खुल जाएगा। एकांत में जाओ, टेरेस पर जाओ, गार्डन में जाओ, जहां जहां प्राकृतिक स्थान है वहां जाकर मुरली पढ़ो, फिर देखो क्या होता है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, हमने अपना अनुभव देखा है। कई बार 8-8 घंटे, 10-10 घंटे एक ही अव्यक्त वाणी, उसके इतने सारे रूप दिखाई देते हैं। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड, फिर उसका पैटर्न जैसे आंखों के सामने अंकित मन में, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, फिर वो छूट जाती है और प्रकृति में जो प्रकंपन है उसके साथ जुड़ता है और कुछ नया होता है। फ्रेंडशिप विथ नेचर। सूरज से दोस्ती करो, चांद से दोस्ती करो, रात से दोस्ती करो। जी, ज्ञान चिंतन। ऊर्जा का आरोहण यदि करना है तो क्या करना होगा? ज्ञान का गहन चिंतन। जिसके मन में निरंतर, बाबा कहते थे तुम्हें कौन सा तोता बनना है? कंठी वाला तोता। तुम्हें कौन सी बुलबुल बननी है? जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करती रहे। तुम्हें कौन से बादल भरने हैं? जो बादल यहां से भर के जाए और वहां बरसे। ऐसे भर, नहीं तो जो ज्ञान नहीं सुनाते वो है खाली खाली बादल। हमारे मन में, बुद्धि में निरंतर ज्ञान गूंजता रहे। आज सुबह बाबा ने क्या कहा मुरली में? सोचो, याद करो, भूल गया फिर पढ़ो, फिर चिंतन करो। दादी जान की जब छोटी थी, यज्ञ में आई थी 38। सब लोग, दादी ने कहा कि बचपन से लोग मुझे चिढ़ाते हैं। क्यों? कि मेरा सिर थोड़ा बड़ा है फिजिकली। बाबा के पास आई, बाबा को बताया। बाबा ने कहा हाँ बच्ची, तुम्हारा जो है ना सिर बड़ा क्यों है पता है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत विशाल है, इसमें रत्नों के अतिरिक्त जीवन भर कुछ भी मत रखना। और दादी कहती है मैंने यही काम किया। क्या? रत्नों के अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि संसार में व्यर्थ का अंबार लगा हुआ है। यहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, इसने ये किया, उसने वो किया। निगेटिविटी ही निगेटिविटी है, इतनी भयंकर निगेटिविटी, उधर भी इधर भी। केवल वही सेफ है जिसका चिंतन ज्ञान का हो रहा है। तो ज्ञान चिंतन, जी फॉर ज्ञान चिंतन से ऊर्जा का आरोहण होगा। और लास्ट H, 10वां, 9वां, आदत, हैबिट। कौन सी हैबिट? 2 आदत डालनी है, एक साइलेंस, एक सॉलिट्यूड, मौन और एकांत की। यहां से जाओगे, 21 दिन की भट्टी चालू होगी, उसमें बीच बीच में 1 घंटा
मौन और एकांत में चले जाओ, क्योंकि काम बहुत सारा है। अभी ये जो 3 दिन बिताए, ये तो केवल एक तैयारी थी, ये तो एक दिशा देना था कि काम तो वहां जाके करना है, क्योंकि यहां तो नहीं रहना है ना हमेशा। परिस्थितियां वहां है, व्यक्ति वहां है, माया वहां है, कर्म क्षेत्र वो है, कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वो है, वहां जाना है। यहां तो प्लानिंग करनी है, और आपके पास आज की रात है, कल का अमृत वेला है 2 से 5 के बीच वाला, उसमें अगले 6 मास की प्लानिंग करके जाना है यहां से, कि वहां जाकर क्या करना है, सेवाओं का कैसे विस्तार करना है, क्या करूं जो अब तक किया नहीं, क्यों ये संस्कार, ये व्यसन, ये एडिक्शन, ये विकार, ये इम्परफेक्शन, ये कमी, ये कमजोरी, ये डिफेक्ट, ये फ्लॉ अब तक क्यों नहीं गया। बाबा तुम बताओ, तुम्हारे दरबार में आया हूं, खाली नहीं जाऊंगा। डायरियों से बहुत पॉइंट्स भर दिए हैं, जाते जाते मन में एक संकल्प को भर के जाओ। और लास्ट पॉइंट जो ई में ही था, भूल गए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सरसाइज और इलेक्ट्रॉनिक्स। इन 21 दिनों में जब काम हो तो भी ऑनलाइन जाना है, अन्यथा नहीं। जब काम हो तो ही ये सारा जो कुछ विस्तार है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसका प्रयोग करना है, जितना हो सके उससे दूर। सेवाओं के लिए प्रयोग करो, सेवा पूरी हुई दूर हो जाओ, नहीं तो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे जितने विकर्म आज संसार में हो रहे उतने कभी नहीं हुए थे। जिसने YouTube खोला, उसका जो CEO है, 2005 में YouTube चालू हुआ, वो लिखता है, मेरी एडवाइस है सबको, डू नॉट गो ऑन YouTube विदाउट अ पर्पस। बिना लक्ष्य के YouTube पर जाना नहीं, क्योंकि वो अंधा कुआं जैसा है, उसमें गए तो कहां से कहां निकलते हैं, फंस जाते हैं। जितना काम है उतना सुना, वापस आगे, क्लोज्ड। स्क्रीन टाइम को कम कर दो। तो ऐसी ये 10 बातें थी अलौकिक आरोहण की। फिर से रिवाइज करते हैं। ए फॉर आग, फायर। जितना हो सके एक नई यात्रा चालू करनी है, एक नए संगम युग में प्रवेश करना है, एक ट्रांजिशन युग, एक कॉन्फ्लुएंस युग, कुक्ड से अनकुक्ड की, मैन मेड से नेचर मेड की, फायर कुक्ड से सन कुक्ड की, प्रोसेस से अनप्रोसेस्ड की, आर्टिफिशियल से नेचुरल की, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की, राजसिक और तामसिक से सात्विक की यात्रा। बी फॉर बेयर फुट वॉक। इन पैरों में सारे चक्र है। ऑकुपंक्चर, फ्री रिफ्लेक्सोलॉजी सेशन, सारे चक्र स्टिमुलेट हो जाएंगे, नई ऊर्जा प्रकट होगी शरीर में। पैरों को धरती से स्पर्श हो जाए। खेत का किसान कैसे होता है, कितना कम बीमार पड़ता है। शहर में रहने वाले ज्यादा बीमार पड़ते, गांव में रहने वाले कम। क्यों? शुद्ध हवा है वहां पर। दिल्ली में सब है, शुद्ध हवा छोड़कर। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना हाई है। माउंट आबू का एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के आसपास रहता है, 50 से नीचे ही रहना चाहिए। दिल्ली का 200 और 250 के बीच है। हाईली पोल्यूटेड कंटैमिनेटेड एयर, इसलिए सुबह का ही एक समय है जो वॉकिंग के लिए निकाला जा सकता है। शुद्ध हवा। हम किससे बने हुए? गैसेस से। जो खाते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, और लिक्विड फिर गैस बनता है। तीसरा AB, स्नान। स्नान को एक तपस्या बनानी है। शरीर शुद्ध हो रहा है, आत्मा भी शुद्ध हो रही है। अगला C, कॉन्शियस ईटिंग। होश में, जागरण में भोजन करना है और धीरे धीरे करना है। वो तपस्या का एक समय बन जाए, याद का समय बन जाए। प्रेम से, धन्यवाद के भाव से, भोग लगाकर। जो लोग भोग नहीं लगाते वो भोग लगाकर ही स्वीकार करें। अगला डिनर बिफोर सनसेट। D,
उसके बाद में ई फॉर एक्सरसाइज। जो नहीं करते यहीं से संकल्प लेके जाएंगे, अभी वहां जाते ही एक्सरसाइज चालू करनी है। ई से इलेक्ट्रॉनिक्स, जितना हो सके काम जितना है उतना, काम पूरा हुआ वापस निकल के आ जाओ। उसके बाद में एफ फ्रेंडशिप विथ नेचर। जी ज्ञान चिंतन। मुरलिया बहुत सुन ली, मोहरलियो बहुत पढ़ा ली, सबको सुना दी, अब चिंतन बाकी है, गहन चिंतन। उसके बाद में हैबिट, दो आदतें, इंटरमिटेंट मौन और इंटरमिटेंट सॉलिट्यूड। एक साथ 3 दिन के मौन करने का समय नहीं मिलेगा वहां जाने के बाद। यहां जिन्होंने किया होगा उनको उसका फल अपने आप मिला होगा, जिन्होंने यहां आकर भी नहीं किया, अब एक रात बाकी है, कम से कम रात तक तो कर लो। इंटरमिटेंट, बीच बीच में। तो ऐसे अलौकिक आरोहण के ये 10 सूत्र थे। अच्छा, स्थूल देह में विराजमान चेतना की वह तरंग, मैं हूं। स्थूल शरीर में बैठी वह चैतन्य तरंग, वह ज्योतिर्मय मैं हूं। मन शांत, बुद्धि एकाग्र, वायुमंडल में अव्यक्त प्रवाह, संपूर्ण स्थिरता, भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान मैं एक दिव्य ज्योति हूं। शरीर के भान से परे अवस्था, देह की सारी हलचल समाप्त, वायुमंडल में अलौकिक शांति की तरंगे, मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? क्या मेरा जीवन है? किस ओर जा रहा हूं? क्यों जा रहा हूं? क्या कर रहा हूं? जो मैं कर रहा हूं, क्या वही जीवन का लक्ष्य है? जीवन की दशा और दिशा कहीं भटक तो नहीं गई? ये कैसा अंधकार है जीवन में?
दिखाई दे रहा है अपना ही जीवन। देखता हूं स्वयं को, अपने ही जीवन की यात्रा। मेरा बचपन, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, वर्तमान घर, मेरे संबंध, मन का भटकाव। कहाँ हूं मैं? जीवन में ये कैसे काले बादल हैं? क्या ये दुख के बादल कभी पिघलेंगे? क्या ये रात कभी समाप्त होगी? क्या वो सुबह फिर आएगी? ये किस स्थान पर आ गया हूं मैं? ये किसने मन को शांत कर दिया है? ये कौन सी भूमि है? ये कौन सी तरंगे उठ रही है यहाँ? क्यों मन स्थिर हो रहा है? ये किस शक्ति ने मन को साक्षी बना दिया है? जो मैं अपने आप को देख पा रहा हूं। क्या खोया है जीवन में और क्या पाया है? अंतर जगत की यात्रा, जैसे इस हॉल में केवल और केवल मैं अकेला बैठा हूं। अंतस के तार किसने छेड़े हैं? संसार की भीड़, संसार का आवाज, शोरगुल, क्यों ऐसा लग रहा है कि इन सब से परे चला जाऊं? आवाज सुनाई दे रहा है, परंतु जैसे ये आवाज से परे ले जाने वाला है, क्या जीवन का ये अंधकार समाप्त होगा? क्यों ऐसा लग रहा है कि सुबह होने वाली है? ये कौन सा सूर्य प्रकट होने वाला है? ज्ञान का, समझ का, अनुभव का, स्थिरता का, एकाग्रता का। मैं आत्मा शांत हो गई।
संपूर्ण चेतना एकाग्र। मौन खींच रहा है, एकांत पुकार रहा है। आवाज व्यर्थ लग रहा है। संसार के इस भीड़ से उपराम मैं आत्मा उस सुबह की ओर बढ़ रही हूं। क्यों ऐसा लग रहा है कि अब मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए है। कहाँ मैं अपने आप में डूबा था, अपने दुख दर्द में, अपने हद के संसार में, संबंधों में, इच्छाओं में, तृष्णाओं में, वासनाओं में। ये किसने आकर उठा दिया है? जुग जुग तक भटकता रहा, विष पीता रहा। ये कौन अमृत लेकर आया है जीवन में? ये किस अमृत सरोवर में मैं आ गया? ये कौन सा ज्ञान सरोवर है? क्यों ऐसा लग रहा है? आत्मा की प्यास बुझ रही है। ये कैसा दृश्य का खेल है? किसी ने कुछ कहा नहीं, हमने कुछ कहा नहीं। ये कौन सी मौन क्रांति है? मैं आत्मा परम शांत हूं। मुझसे चहुओर शांति की तरंगे फैल रही है। चारों ओर शांति का साम्राज्य। मैं आत्मा मालिक हूं, इस शरीर की मालिक, मन की, बुद्धि की, संस्कारों की मालिक। I am the administrator of this body. I am the soul divine. What joy, what ecstasy, what peace, such radiance, such joy, such beauty, such a spark of spirituality. I am numbed. मौन। मानो
सारा जीवन ही शांत हो गया है, मानो हर प्रश्न का उत्तर मिल गया है, मानो प्रश्न ही खो गए हैं। एक स्थिरता, भटकता ये मन आज स्थिर हो गया है। एक सेकंड की स्थिरता किस अनंत की आवाज सुन रहा हूं। मैं आत्मा अनंत हूं और अनंत के सिवा मेरी प्यास कोई बुझा नहीं सकता। यह संसार, यह संबंध, यह पद, पोजीशन, प्राप्तियां नहीं। जीवन में प्रभात हुआ है। नियति ने एक अवसर फिर दिया है। भाग्य के कपाट खुले हैं। ये किस स्थान पर भगवान मुझे ले आया है। ये कौन है जो यहां रहते हैं। ये श्वेत वस्त्रधारी कौन घूम रहे हैं। ये कैसी दिव्यता है इनके जीवन में। ये कैसा तेज है इनकी वाणी में। ये कैसी पवित्रता है एक एक शब्द में। ये कौन से प्रकंपन है। क्यों ऐसा लग रहा है ये मेरा ही परिवार है। ये कौन श्वेत वस्त्रधारिणी बहनें हैं। क्यों स्वाहा कर दिया इन्होंने अपने जीवन को। इस यज्ञ की वेदिका में अर्पण होने वाली जरूर ये साधारण आत्माएं नहीं है। कैसी पवित्रता इनमें समाई है। कैसा अनटच्ड ब्रह्मचर्य। कैसा ओजस। अपने आप से बात करेंगे। हे मेरे मन, तू जहां आया है ये सृष्टि का प्रभात है। तीर्थों का तीर्थ है। ज्ञान की गंगोत्री है। परमात्मा अवतरण भूमि है। इस समय को ना चूक। हे मेरे मूर्ख मन, कहां भाग रहा है। यही सत्य ज्ञान है। यही सत्य अनुभव है। यही परमात्मा वाणी है।
और इसके अतिरिक्त सत्य संसार में कहीं हो नहीं सकता। स्वयं से बातें। क्या ऐसी दिव्य पवित्रता है मन तू अपने जीवन में नहीं चाहता? क्या वासनाओं की दलदल से तेरा जी नहीं भरा? Come on, clasp my hand and come. Oh, my foolish mind, come out. Come out of this quagmire of lust and imbibe the divine purity and imbibe the principles of unbroken brahmacharya. Come out. जहां पवित्रता है वहां सुख है और शांति है। वही सुबह है और वो सुबह मेरी जीवन में हुई है और ये अवसर आया है। Stop, statue, wait. हे मन, रुक जा जहां तू है। हे मन, क्या चाहिए तुझे? तेरी प्यास सुख की है। तेरी प्यास आनंद की है और वो आनंद मैं स्वयं हूं। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। आंखों के सामने एक विशाल पर्दा है। सारा जीवन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर। जीवन का हर गम, हर खुशी। क्या महसूस हुआ जब किसी ने अपमानित किया था? कैसा लगा जब अपनों ने धोखा दिया था? कैसा लगा था जब सब कुछ लुट गया था? और कैसा लगा जब जीवन में यकायक खुशी आ गई थी? जीवन में हुई सारी हलचल दिखाई दे रही है। आंखें बंद और मन की आंखों से देखेंगे। जीवन के अनंत सागर में मैं कहाँ हूं? अब नया प्रभात आया है। अब अपने आप को देख पा रहा हूं जैसे किसी ऊंची चोटी पर बैठा हूं और वहां से सब कुछ दिखाई दे रहा है। किस संबंध में गड़बड़ है? कहां दोष है? क्यों जीवन में दुख है? क्यों संबंधों में कड़वाहट? क्यों अस्थिरता? क्यों बेचैनी? क्यों ये अज्ञात भय?
मैं आत्मा साक्षी होकर अपने आप को देखती हूं। सिंहावलोकन, रेट्रोस्पेक्शन, आत्म परीक्षण, सेल्फ एनालिसिस। और आज खुश हूं कि यहां आने का अवसर मिला, ऐसा निसरंग स्थान मिला स्वयं की चेकिंग करने का। और ये अंधकार अब पूरा होगा। भोर होने की देरी है और जल्द होगी। और ना केवल अब अपने जीवन में, पर मुझे हर एक के जीवन में प्रभात लानी है। बहुत जी लिया अपने दुख दर्द में, अब संसार के लिए जीना है। अपनी पवित्रता से संसार की पालना करनी है। अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से जगत का उद्धार करना है। और एक दिन वो नई सुबह आएगी। कलयुग की ये रात समाप्त होगी और सतयुग का प्रभात होगा। ऐसी शांति की झलक आज तक नहीं मिली। शिव बाबा, तेरा लाख लाख धन्यवाद जो तूने मुझे चुन लिया। भगवान की आवाज कानों में गूंज रही है। You have not chosen me, I have chosen you. I have picked you from this world, for you do not belong to this world. I have chosen you. Now come. Let's move towards the new world, the heaven, the paradise. सभी अब अपने स्थान पर खड़े होंगे। और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। आंखें बंद। पवित्रता की दिव्य ऊर्जा एक लेजर करंट की तरह मेरे हाथों से बह रही है। पवित्रता की दिव्य ऊर्जा मेरे रोम रोम में बह रही है। ऊर्जा का एक संगठित वर्तुल, शरीर की संपूर्ण विस्मृति, केवल मैं चेतना हूं। मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें फैल रही है। अनंत शक्तियों का अनुभव। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। कोई समस्या मुझसे बड़ी नहीं। कोई प्रॉब्लम
मेरे समीप नहीं आ सकता। हर चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं। हर परिस्थिति से बड़ा मैं हूं। परम धाम से शिव बाबा की पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। पवित्रता की बारिश। रोम रोम पुलकित। मन में बैठी काम की वासना समाप्त। ब्रह्मचर्य का तेज बह रहा है। सुनामी आया है पवित्रता का इस हृदय में। ब्रह्मचर्य का एक सैलाब। शक्ति का बवंडर उठ रहा है। रोम रोम शक्ति से भरा है। मन शक्तिशाली बन चुका है। I am the most powerful soul on this planet Earth. केवल अनुभव। निस्तब्ध मौन। निशब्द वातावरण। The speechless speech. The soundless sound. The pathless path. The rootless root. कोई प्रचंड ऊर्जा आकर मन में समा गई है। किसी शक्ति ने मन पर अधिकार किया है। मैं शक्ति का स्रोत हूं। मैं आत्मा निर्लिंग हूं। स्त्री और पुरुष के भान से परे शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतना हूं। आंखें बंद। मैं शरीर की मालिक हूं। अपने मन की स्वामिनी हूं। I am the master of my life. I am the captain of my ship. शब्द शब्द मन में समा रहा है। अवचेतन मन को चीरते एक एक संकल्प चेतना में शक्ति भर रहा है।
ऊर्जा का एक समंदर जिसकी मैं एक लहर हूं। मानो एक ऐसी ऊंचाई पर खड़ा हूं जहां पर जीवन की समस्याएं, मुश्किलें इतनी छोटी जान पड़ रही है। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून बच्चिया। बच्चिया दिखता सुंदर, लहराए निरंतर, आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय, वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आओ पुराना जान, सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे,
से भरे